तो उसका जो प्रसव है इसी रेलवे लाइन की इसी पार करते में ही हो गया था। तो इसलिए आदमी जल्दी सुल्तानपुर पहुंचना है तो आदमी क्या करेगा, दिक्कत में पड़ जाएगा। या 8 किलोमीटर दूर के जाए तब तक मरीज मर जाए। अब की बार अब क्या बताएं, ग्रामीण है मैदान में, क्रॉसिंग के निर्माण में। अच्छा, ग्रामीण मैदान में क्रॉसिंग के निर्माण में है। हाँ भैया। किस पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के आप बूथ अध्यक्ष हैं, तो कभी आपने ग्रामीण का आवाज जो है वहाँ तक पहुँचा है? जो जिन्होंने पाया है राजा संजय सिंह। हाँ, राजा संजय सिंह। क्या हुआ? राजा रस निचोड़ लियो रे रसगुल्ला खिया के। अच्छा, जब तक क्रॉसिंग नहीं तब तक ये मामला जो है क्या करें? याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, लाली पाप नहीं चलेगी, क्रॉसिंग चाहिए नेताओं, सुनो जिम्मेदार नेताओं। स्मृति नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना सुल्तानपुर में। आज मेरी पूरी टीम चुनावी सर्वे में निकली थी। निकलते समय यहाँ पे दिखा हमें एक बोर्ड जो लिखा है वोट मतदान बहिष्कार, क्रॉसिंग नहीं तो वोट नहीं। ये समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी का है। तो इसी क्रम में जो है हमारे साथ में ये सारे भाई लोग खड़े हुए हैं, ये ग्रामीण हैं। और ग्रामीण का आरोप है कि यहाँ से 30 मीटर दूरी पे सुल्तानपुर और अमेठी का बॉर्डर है। तो जहाँ मैं खड़ा हूँ ये अमेठी है, यहाँ से 30 मीटर दूरी पे सुल्तानपुर है। तो चलिए पूछते हैं कि इनका क्या मांग है जो क्रॉसिंग कह रहे हैं कि वोट नहीं। तो क्या नाम है भैया? भैया नाम है हमारा श्रीकांत मिश्रा, मैं वर्तमान जनप्रतिनिधि हूँ। कौन से प्रतिनिधि हैं? प्रधान प्रतिनिधि हैं हम। अच्छा। हाँ, और ये हमारी ग्राम पंचायत है खानापुर। ये मामला हमारा ये है वोट मतदान बहिष्कार का कि पूर्व में 1947 के बाद से हमारी ये मांगे लगातार हमारे लोगों की चल रही है। हमारे बुजुर्गों ने ये मांग किया, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे पिताजी भी थे, 15-20 साल पहले से राजनीति में थे, वो 15-20 साल से उन्होंने भी मांग की। लेकिन नेता आते हैं, लाली पाप देकर चले जाते हैं। बीच में जब राहुल गांधी जी से मांग हुई, राहुल गांधी जी ने कहा कि आपको जो है क्रॉसिंग दी जाती है, हाँ, यहाँ पे सर्वेक्षण होता है और बोर्ड जो है सदर सुल्तानपुर में लगवाया जाता है। राहुल गांधी जी जो है अमेठी के सांसद हैं और राजा संजय सिंह सुल्तानपुर के सांसद हैं, तो वो बोर्ड ले जाके वहाँ सदर में लगवाया जाता है। लेकिन बोर्ड दिखाकर सिर्फ उस समय वोट ले लिया जाता है और क्रॉसिंग अभी तक बनवाई नहीं जाती। क्या लगता है कि जब चुनाव आता है तभी ये मुद्दा गर्म क्यों होता है, ये बताइए। नहीं, जैसे नए जनप्रतिनिधि आते हैं, नए जनप्रतिनिधि आते हैं तो हम लोग उनसे ये आशा रखते हैं कि इस बार हमारे ग्रामीणों की बात सुनी जाएगी, ये समस्या सुनी जाएगी। लेकिन जब वो चुनाव जीतकर यहाँ से चले जाते हैं तो ये समस्या वो पूर्ण रूप से भूल जाते हैं और अपने सत्ता के लोभ में मदमस्त हो जाते हैं और ग्रामीणों की समस्याओं को भूल जाते हैं। तो जब चुनाव आती है तो ग्रामीण अपने दुख दर्द को जो है नेता के सामने या वोट बहिष्कार के माध्यम से या अपने दर्द के माध्यम से उसको बताने का प्रयास करती है। क्या लगता है कि 1947 से आप बता रहे हैं कि इस पे मांग चल रही है, अब तक मांग नहीं पूरी हुई, तो क्या लगता है 2022 के चुनाव में आपकी मांग पूरी हो जाएगी? अगर देखिए भैया, 2022 तो हमारा सेमीफाइनल है। अगर ये मांग नहीं मानते हैं तो 2024 हमारा जो केंद्र सरकार की जो है चुनाव रहेगा वो हमारा प्रमुख मुद्दा होगा और हम लोग विधानसभा या लोकसभा या इंडिया गेट दिल्ली पर आमरण अनशन के लिए तैयार रहेंगे। चलिए भाई साहब से पूछते हैं, क्या नाम है भैया? संजीव राय। संजू राय जी जी। क्या मांग है भैया? ग्रामीण इकट्ठे हैं काफी, मांग जायज है, वोट बहिष्कार है। वोट बहिष्कार। तो आप ऐसे क्या बता रहे थे इनको? बूथ अध्यक्ष किस पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के आप बूथ अध्यक्ष हैं, तो कभी आपने ग्रामीण का आवाज जो है वहाँ तक पहुँचा है, जो प्रतिनिधि हैं? देखिए, पूर्व में हमारे प्रधान जी थे, उन्होंने कई सारे प्रार्थना पत्र दिए कांग्रेस की सरकार में भी, और इसमें वर्तमान सरकार में भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार में जैसा कहा जाता है, इसमें भी हम लोग जो है स्मृति ईरानी जी को, हमारी सांसद हैं, उनको लेटर लिखा और रेल मंत्री को लिखा, प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। नतीजा ढाक का 3 पात निकला। इसलिए हम लोगों को लगा कि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग वोट बहिष्कार करके जनप्रतिनिधियों को। ये तो जो बहिष्कार कर रहे हैं तो बहिष्कार, आपके पास में एक बटन नोटा की भी आती है, तो ये देखिए, नोटा का प्रयोग तब किया जाता है ना, नोटा अगर इस बूथ से अगर क्या नोटा ही सब दबाएंगे, ये बताइए आप इस बात, और ना कि जो है बहिष्कार सबको नीड है। जब नोटा दबाएं, देखिए समझिए बात को, नोटा उस कंडीशन में दबाया जाएगा, नोटा उस कंडीशन में दबाया जाएगा। सारे लोग नोटा जानते हैं, आप बताइए कितने लोग पढ़े लिखे? अगर वोट नहीं डालेंगे, उनको जब ये मांग पता लगेगी कि जो है क्रॉसिंग नहीं तो वोट नहीं, तो वो नहीं जाएंगे।
बूथ पे ही नहीं जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? नोटा का प्रयोग नहीं कर सकती वो, सारे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। नोटा आप जान रहे हैं, हम जान रहे हैं, ठीक है। क्या नाम है भैया? भैया खानापुर और इस लिंक से जुड़े हुए लगभग 30-35 गांव सिर्फ इसी बात का जो है विरोध कर रहे हैं कि अगर उनको क्रॉसिंग नहीं तो वोट भैया अभिषेक कुमार मिश्रा। अभिषेक कुमार आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आइए। अभिषेक कुमार जी, ये बताइए हाँ भैया, क्या लगता है कि आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? भैया हमारी मांगे तो भैया अभी नहीं पूरी होंगी, 2024 में पूरी होंगी। पूर्ण तो करना है। अगर नहीं होगी तो नहीं होगी तो भैया अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, और क्या कर सकते हैं भैया। अगर सरकार इतनी तानाशाही सरकार है, तानाशाही सरकार करें भैया, देखिए आरोप लगा रहे हैं तानाशाही सरकार। आप तानाशाही भाई, ये तानाशाही ही है यार भैया। बहुत हमारे ग्राम सभा के कितने प्रत्याशी यहाँ पे इधर से उधर होने में विकलांग हो चुके हैं। अरे भैया आपके बूथ भैया। अध्यक्ष खड़े हैं भैया, बीजेपी का आप तानाशाह कह रहे हैं। बताएं हमारे जो बीजेपी के इस समय टिकट जिन्होंने पाया है, राजा संजय सिंह। हाँ, राजा संजय सिंह, क्या हुआ? राजा रस निचोड़ लियो रे रसगुल्ला खिया के। अच्छा, आपका कहने का मतलब क्या है, ये बताइए। मानो कि खानापुर ग्राम सभा श्रीलंका में बसा है और खानापुर ग्राम सभा का रस निकाल लिए भैया, हो गया बेड़ा पार। किसका बेड़ा पार? राजा संजय सिंह का। अच्छा, हाँ भैया। तो अब की बार अब क्या बताएं, ग्रामीण है मैदान में, क्रॉसिंग के निर्माण में। अच्छा, ग्रामीण मैदान में क्रॉसिंग के निर्माण में। हाँ भैया। चलिए इधर भाई साहब, यहाँ ये क्या नाम है? क्या नाम है? महेश कुमार मिश्रा। महेश कुमार मिश्रा। हाँ जी। तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है भैया, बने सबकी दुख का समस्या का हल हो। हाँ, हाँ, कौन सा दुख है आपको? आने जाने के लिए। और क्या? आग लग जाए, बच्चा बीमार हो जाए या कोई बात भी आ जाए, आदमी जल्दी सुल्तानपुर पहुंचना है तो आदमी क्या करेगा? दिक्कत में पड़ जाएगा, या 8 किलोमीटर दूर के जाए तब तक मरीज मर जाए। नेता है क्या? हाँ? नेता नहीं, नेता तो नहीं है, गांव के एक नागरिक हैं, गमछा दिए? बाबा जी के चेले हैं। बाबा जी के? हाँ, भोलेनाथ के। कई बार ऐसी कंडीशन आई है। क्या कह रहे हैं भैया? कई बार ऐसी कंडीशन आई है। एक बार हमको याद है 2010 में मेरे पिताजी यहाँ से प्रतिनिधि चुने गए प्रधान के, और एक महिला को जो है प्रसव पीड़ा हुई। रात में हमने उनको रिक्शे पे बैठा के जब ठेलते हुए यहाँ लाए थे तो उसका जो प्रसव है इसी रेलवे लाइन की इसी पार करते में ही हो गया था। तो इसलिए मुख्य रूप से हम ये कहेंगे कि जैसे 20 साल को अगर आप 1947 से छोड़ दीजिए तो 55 साल का राज जो इस बार हमारे यहाँ की बीजेपी प्रत्याशी राजा संजय सिंह हैं, लगातार 55 साल का उनका राज है, लेकिन सिर्फ लालीपाप पर लालीपाप है। अगर वो इस बार खानापुर की सरजमी पर अपना वोट का मतदान मांगने आते हैं तो हम लोग पुरजोर उसका विरोध करेंगे। कोई भी प्रत्याशी आएगा, अभी आई थी। आप विरोध करेंगे ना? हाँ, पुरजोर विरोध होगा अभी भी। चलिए देखते हैं, ये अमेठी क्षेत्र स्मृति ईरानी का संसदीय क्षेत्र कहा जाता है, तो देखते हैं कब तक ये ग्रामीण की मांग पूरी होगी कि नहीं होगी। 2022 के बाद ये आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे, दिल्ली में जाएंगे। अब देखना ये लायक होगा कि कब तक इनकी मांग पूरी होती है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं अनिल कुमार। याचना नहीं अबरड़ होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। ये मामला जो है क्या कह रहे हैं? याचना नहीं अबरड़ होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, लालीपाप नहीं चलेगी, क्रॉसिंग चाहिए। नेताओं सुनो, जिम्मेदार नेताओं, स्मृति ईरानी जी दुर्गापुर में आई थी, यहाँ वादा करके गई थी, उनको हमने लिखित में दिया था। जगदीशपुर मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम तो वहाँ हमने दिया था। उनके जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो सब सत्ता की लालीपाप देने में और लोभ में मस्त हैं और ग्रामीणों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। यही कारण था कि कांग्रेस को अमेठी विहीन बना दिया गया था। लेकिन अगर कांग्रेस की ही गलतियों को भाजपा दोहरा रही है तो भाजपा को भी यहां से अमेठी विहीन बनाकर वापस जहां से आई थी वहीं भेज देने का काम अमेठी की जनता करेगी। जब तक क्रॉसिंग नहीं तब तक सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए धन्यवाद।